राशिफल। अक्टूबर में शुरू होगा ग्रहों का नया खेल। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों की लगेगी लॉटरी। अक्टूबर का महीना हमेशा से ही खास माना जाता है। ये वो समय है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारी कोशिशें जैसे बेकार हो गई हों। लेकिन ठीक उसी पल से भाग्य का असली खेल शुरू होता है। जैसे दशहरे से पहले अंधकार की सबसे लंबी रात आती है, वैसे ही अक्टूबर भी जीवन का एक निर्णायक मोड़ लेकर आता है। ये महीना किसी परीक्षा की तरह है, जहां हर ग्रह हम पर ध्यान रखता है, हमारी सीमाओं को चुनौती देता है और फिर अचानक हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। इस बार तो हालात और भी अद्भुत हैं, क्योंकि 7 ग्रह जैसे एक एक मोहरे बनकर कुंभ राशि की पूरी बाजी पलटने वाले हैं। कहीं सूर्य ग्रहण का गहरा साया, कहीं बुध आदित्य का बनने वाला राजयोग, तो कहीं मंगल का भाग्य भाव में विजय तिलक, तो कहीं शुक्र का प्रेम और दाम्पत्य पर बरसता आशीर्वाद। यही नहीं, राहु अपने साम्राज्य में जीवित होकर उठ चुके हैं। शनि धन भाव पर पहरा देकर आपकी मेहनत को सुरक्षित कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से आपके जीवन में ज्ञान, धन और सफलता का दीपक जला रहे हैं। सोचिए, जब एक साथ 7 ग्रह सक्रिय हों तो जीवन ठहरेगा नहीं, बल्कि हर दिशा से नए मोड़, नए अवसर और नए इम्तिहान सामने आएंगे। इसीलिए अक्टूबर का महीना केवल एक साधारण महीना नहीं, बल्कि एक निर्णायक महीना है और यहीं से तय होगा कि आने वाला समय आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा या फिर आपको और मजबूत बनाने के लिए नई चुनौतियों से गुजारेगा, बल्कि हर दिशा से नए मोड़, नए अवसर और नए इम्तिहान सामने लेकर आएगा। कुंभ राशि पर इन 7 ग्रहों का क्या असर, कैसे चमत्कार लेकर आने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और बुध के मेल की। आपकी अपनी कुंभ राशि के सप्तम भाव पर बना सूर्य बुध का शक्तिशाली योग, लेकिन इसके साथ ही छुपा था एक बड़ा रहस्य, सूर्य ग्रहण योग। 1 साल बाद सूर्य अपने घर लौटे, कुछ नया, कुछ उज्जवल देने के लिए। लेकिन वहां पहले से ही बैठे थे केतुदेव, जिन्होंने मानो पूरी कुंडली पर पर्दा डाल दिया। फलस्वरूप जो चमक आपको मिलनी चाहिए थी उसमें कमी नजर आई। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहीं से खेल पलटता है। अक्टूबर से शुरू होगा सुनहरा समय। इस दिन सूर्य अपने स्थान को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। कहेंगे कि अष्टम भाव तो शुभ नहीं माना जाता, सही है, लेकिन सूर्य जानते हैं कि इससे पहले उन पर ग्रहण का साया था और आगे नवम भाव में जाते ही उन्हें नीच का होना है। इसीलिए ठीक 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्यदेव अपने सबसे अचानक और प्रभावशाली परिणाम देंगे, क्योंकि अष्टम भाव हमेशा ही अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान होता है। और यही नहीं, इस दिन उनके साथ होंगे बुध देव भी। सूर्य और बुध का मिलन बनता है तो बुध आदित्य राजयोग, एक ऐसा योग जो अटके हुए कार्यों को छोड़कर एक नया रास्ता बनाता है। एक ऐसा योग जो अटके हुए कार्य थे उन पर मानो सूर्य का प्रकाश डाल देता है और जब रुकावटों पर रोशनी पड़ती है तो रास्ते साफ हो जाते हैं। वो अड़चनें जो मानो आपका पीछा कर रही थी अब टूटने लगती हैं। दूसरी भविष्यवाणी, अष्टम भाव में विराजमान है मंगल, लेकिन एक बड़ी चाल चलकर वो एक घर आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे भाग्य भाव यानी नवम स्थान पर। मंगल का भाग्य भाव में होना साधारण घटना नहीं, ये वही मंगल है जो आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और ये सेनापति हैं। जी, मंगल जब स्वयं भाग्य भाव पर अधिकार जमाते हैं और वहीं से अपनी दृष्टि अपने घर पर डालते हैं तो परिणाम होता है आत्मविश्वास की अद्भुत वृद्धि। इसीलिए कहा जाता है कि वे लक्ष्य साधते हैं और विजय तिलक पहनाते हैं। इसीलिए इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया साहस और जीतने का भाव जागेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें जोश भी होगा और परिणाम भी। और खास बात यह है कि मंगल अपनी ही जगह को देखते हैं और अपने घर को कभी हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि उसका और भी अधिक संरक्षण करते हैं।
इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए ये समय केवल भाग्य वृद्धि का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और पराक्रम की ऊंचाई छूने का भी है। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, शुक्राचार्य जी की। फिलहाल शुक्र छठे भाव में फंसे हुए हैं और क्योंकि ये आपके भाग्य के स्वामी हैं, इसलिए छठे भाव में होना हाल ही में कुछ कठिनाइयों का भी सामना किया होगा। पिताजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा या फिर शत्रु अधिक सक्रिय हो गए होंगे। साथ ही पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने के साथ साथ तनाव भी बना रहा होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अक्टूबर से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। अभी तक शुक्र छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और जैसे ही ये परिवर्तन होगा, किस्मत एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। सप्तम भाव पर शुक्र का आना बेहद ही खास संकेत होता है, क्योंकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य के कारक हैं, जिससे जातकों का विवाह अब तक अटका हुआ था या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चली आ रही थी, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में नई मिठास आएगी, साथ ही तालमेल गहरा होगा। और इतना ही नहीं, शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग घर, परिवार, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े कामों में हैं, उनके लिए ये समय शुभ और फलदायी होगा। नए घर की योजना बनाना, प्रॉपर्टी से लाभ या इस क्षेत्र से जुड़े कारोबार में आपको सफलता के दरवाजे खुलेंगे। सप्तम भाव पर शुक्र का होना मित्रों से संबंधों को और मजबूत करेगा। जो लोग आपके विरोधी बने हुए थे, उन पर अब आप प्रभाव जमाने में सफल होंगे। कुल मिलाकर शुक्राचार्य अब एक बेहतर स्थिति में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बदलाव आपके जीवन में सौंदर्य, प्रेम और सफलता का नया अध्याय खोलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही चौथी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उन 3 ग्रहों की जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलता है। सबसे पहले नजर डालते हैं राहु देव पर। राहु इस समय कुंभ राशि में डेरा डाले बैठे हैं। आपको याद होगा, राहु का अपना कोई घर नहीं। शनिदेव ने अपने ही राशि कुंभ को राहु को भेंट किया है। इसीलिए कहा जाता है कि कुंभ राशि ही राहु का साम्राज्य है और यही कारण है कि राहु का साम्राज्य और राहु का असर इस समय आपके जीवन में सबसे गहरा है। अभी तक राहु मृत अवस्था में थे, यानी उनकी शक्ति दबी हुई थी, छिपी हुई थी। लेकिन सितंबर के महीने में राहु मृत अवस्था से निकलकर जागृत अवस्था में आ चुके हैं और इसका सीधा मतलब है कि अब राहु का असली प्रभाव आपके जीवन में तेजी के साथ काम करने लगेगा। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपकी इच्छा शक्ति पहले से कहीं अधिक ज्यादा प्रबल होगी। राहु नाम और यश देने वाला ग्रह है और यही कारण है कि इस समय आपको समाज में पहचान, इज्जत और एक अलग तरह का आकर्षण प्राप्त होगा। राहु का असली गुण होता है दूरदृष्टि, यानी भविष्य को देखने और लक्ष्य को पकड़ने की ताकत। यही दूरदृष्टि अब आपके भीतर भी जागृत होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए राहु की स्थिति व्यापार विस्तार और नए अवसरों का संकेत दे रही है। 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों याद रखिए, शनिदेव केवल ग्रह नहीं बल्कि आपकी अपनी राशि के स्वामी भी हैं। इस समय शनिदेव धन भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में हैं। जी हाँ, 13 जुलाई को शनि वक्री हुए थे और ये स्थिति 28 नवंबर तक रहने वाली है, यानी पूरे 5 महीनों का समय, जहां शनि आपको बार बार रुक रुक कर और पुनर्मूल्यांकन करके आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। सितंबर का महीना इस वक्री अवधि का मध्य है, लेकिन इसी बीच शनिदेव ने सबसे बड़ा काम पूरा कर चुके हैं। उन्होंने अपना मूल्यांकन कर लिया है। अब बारी है परिणाम देने की। शनि जहां होते हैं वहां की रक्षा करते हैं और इस समय वो आपके धन भाव में हैं। इसका साफ अर्थ है कि धन की हानि नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे धन वृद्धि के द्वार खुलेंगे। लेकिन शनि की खासियत ये है कि वो तुरंत फल नहीं देते, धैर्य की परीक्षा लेते हैं और जिसने धैर्य से काम लिया उसने जीवन में बड़ी मंजिल हासिल कर ली। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन भाव में बैठा शनि आने वाले वर्षों तक आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और साथ ही 7.5 के बीच यही शनि आपके जीवन की सबसे ऊंची चोटी तक आपको लेकर जाएगा। 6ठी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। यही वो 7वां मोहरा है जो इस पूरे खेल का संतुलन संभालता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में विराजमान है। पंचम भाव को ज्ञान, संतान, शिक्षा और बुद्धि का भाव माना जाता है और जब यहाँ पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति बैठे हों
तो समझ लीजिए कि जीवन में कई शुभ अवसर अपने आप आपके सामने आकर खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अब उनका प्रभाव और भी अधिक प्रबल और सकारात्मक हो चुका है। जब कोई ग्रह अपने स्वामी नक्षत्र में होता है तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। इसलिए अब बृहस्पति न सिर्फ पंचम भाव को मजबूत करेंगे बल्कि जिन घरों पर उनकी दृष्टि पड़ रही है वहां भी आश्चर्यजनक और सकारात्मक परिणाम देंगे। इसलिए दोस्तों निश्चिंत रहें, अब आपके जीवन में वो सब आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सातों ग्रह मिलकर आपके जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।